नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो फरवरी में होने हैं, उनको लेकर चुनाव प्रचार पार्टियों ने शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा के सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, जिन्हें शीश महल में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके पीए विभव कुमार ने पीटा था, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। वो स्वाति मालीवाल अब गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं टिकट बंटवारे को लेकर कई किलो के घी के डिब्बे मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और जब स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रही हैं, तो क्या वाकई ये आरोप सही हैं? आप कहेंगे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं। जब स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के पीए ने पीटा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कभी स्वाति मालीवाल की तरफ से कुछ नहीं बोला, जबकि बहुत पुरानी साथी हैं वो अरविंद केजरीवाल की, बल्कि वो अपने पीए को साथ लेके घूमते रहे। उसके बाद अब तो विभव कुमार को जमानत भी मिल गई है, उनको पंजाब में सेट भी करा दिया है। तो ये सब कुछ है, इस बात से स्वाति मालीवाल नाराज है और वो कुछ भी बोल सकती हैं। बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन किसी की कही बात कितनी सही और कितनी गलत है, ये आप इससे आंक सकते हैं जब वो व्यक्ति किसके बारे में बात कह रहा है और आंकड़े और तथ्य क्या कह रहे हैं कि क्या सच्चाई है, क्या बयां कर रहा है, क्या वो सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है उसमें सच भी हो सकता है, और अगर नहीं तो आरोप ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के लिए आप कह सकते हैं कि शायद वो चिढ़ के ये आरोप लगा रही हैं। लेकिन किस तरह से ये आरोप सही नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है, स्वाति मालीवाल के आरोप में वाकई दम है या वो यूं ही अपनी चिढ़ निकाल रही हैं, अपनी खीज उतार रही हैं और झूठे अनर्गल आरोप लगा रही हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो खत्म होने तक आपको पता लग जाएगा कि स्वाति मालीवाल के आरोपों में दम है या नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 11 विधायकों को टिकट दे दिया। आपने इससे पहले कभी सुना है कि इतने पहले पार्टियों ने टिकट जारी कर दिया हो? पहली बार, और जब टिकट दिया तो उसमें क्या किया? 11 टिकट बांटे, जिसमें 6 टिकट ऐसे लोगों को दिया जो बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब इसमें तो पहली बात ये कि जब इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाता है तो ये कहते हैं बीजेपी ने वॉशिंग मशीन चलाई हुई है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टी के लोग जब इनकी पार्टी में आते हैं तो ये हाथ जोड़ के ले लेते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन क्यों इन्होंने बीजेपी के हारे हुए विधायकों को टिकट दिया? इन्होंने आम आदमी पार्टी के जीते हुए 3 विधायकों को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह कांग्रेस और बीजेपी के हारे हुए विधायकों को टिकट दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो अभी हाल की लिस्ट आई है उसमें 3 जो इनके सिटिंग विधायक थे उनके टिकट इन्होंने काटे हैं। अब आप ये समझिए कि ऐसा आखिर क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उन्होंने इसीलिए कर दिया और स्वाति मालीवाल उन पे आरोप लगा रही, कह रही हैं सुनने में आया है कि टिकट के बदले कई किलोग्राम घी के डिब्बे मांगे जा रहे हैं। अब इशारों में वो क्या कह रही है आप समझ गए होंगे। दरअसल 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, जो मैंने आपको बताया, जिसमें छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया गया, किराड़ी से अनिल झा जो बीजेपी से आए हैं अभी आम आदमी पार्टी में, विश्वास नगर से दीपक सिंघला को टिकट दिया गया, रोहतास नगर से सरिता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है, बदरपुर से राम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट दिया गया और सीमापुर से आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया है। और वीर सिंह धिंगान को टिकट दिए जाने से स्वाति मालीवाल बहुत ज्यादा नाराज है। गोंडा से गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, करावल नगर से मनोज त्यागी को उम्मीदवार घोषित किया गया है और मटियाला से सोमेश शौकीन चुनावी दंगल में उतारे गए हैं। दरअसल 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। किराड़ी से ऋतुराज झा, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मटियाला से गुलाब सिंह का टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी से साल 2020 में हार जाने वाले तीनों उम्मीदवारों को फिर से रिपीट किया गया है। जो लोग हार गए थे आम आदमी पार्टी के,
उनको टिकट दिया गया, लेकिन जो जीत गए थे उनको टिकट नहीं दिया गया है। और इसके अलावा जो बीजेपी या कांग्रेस से आए उनको टिकट दिया गया है। पहली बात, इतने पहले टिकट बंटवारा क्यों किया गया? उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं उनको संदेश देना कि आप अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो आपको टिकट मिलना तय है। लेकिन उसके लिए आधार क्या होगा? आपको याद होगा 2015 में भी, 2013 में भी और 2020 में भी अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव चलाते थे कि हम उनको टिकट देते हैं जिनको जनता तय करती है। हम जनता से पूछते हैं, उस जगह के लोगों से पूछते हैं, हम सर्वे करवाते हैं, उस आधार पर हम टिकट बांटते हैं। ये सफेद झूठ था। ऐसा आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया। लेकिन इस बार तो आंखों की शर्म जो झूठ बोलने की थी, जो नाटक नौटंकी करते थे, वो भी इन्होंने नहीं बरकरार रखी, बल्कि खुलेआम ये बिना लोगों से पूछे जो ये दावा करते थे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दावा करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस दावे की, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक झूठा भरम होता है, ये हमेशा इसे झूठ बोलते रहे। कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने लोगों से राय ली हो, रायशुमारी की हो, उसके बाद किसी को टिकट दिया हो, लेकिन हमेशा ये दावा करते थे। लेकिन इस बार तो इतने पहले टिकट दे दिया और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे हैं। टिकट देकर ये साफ कर रहे हैं कि आप अगर हमारी पार्टी में आते हैं, और जिस घी के डिब्बे की बात कर रही हैं स्वाति मालीवाल, अगर वो देते हैं, या आम आदमी पार्टी के, सोचिए 3 हारे हुए विधायकों को टिकट दिया, क्यों दिया? अगर आप घी के डिब्बे देते हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा। ये 11 टिकट इंडिकेशन है, ये 11 टिकट 12 बाकी लोगों को ये समझाने के लिए कि आप आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस बार कि आप सिर्फ मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, आप ये मत देखिए कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन है। तो सर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, इससे पहले क्या आपकी पार्टी के विधायकों को अपने नाम पर टिकट मिलता है, वोट मिलता है? जिनको भी आपने टिकट दिया उनमें से किसको कोई जानता था? या 2015 से 2020 तक 5 साल काम करने के बाद भी क्या आपके किसी विधायक की यह स्थिति थी कि वो अपने नाम पर 100 वोट भी जुटा लेता? हर बार वोट आप ही के नाम पर मिले हैं। फिर इस बार आपको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप लोग उम्मीदवार मत देखिए, सिर्फ मुझे देखिए? क्योंकि सर जी, बड़े पैमाने पर उम्मीदवार इंपोर्ट करने वाले हैं, वो दूसरी पार्टियों से लाने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में क्या है अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, बीजेपी के भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 7-8 विधायक उनके भी हैं, तो स्थिति किसी की अच्छी नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास वोट इंटैक्ट है, उसके वोट में थोड़ी कमी हुई थी, उसके वोट में ज्यादा कमी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी का तो वोट ही चला गया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर दिल्ली में दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन कार्यकर्ता लोग जुड़े नहीं हैं। क्योंकि 2013 में जब शीला दीक्षित हारी, उसके बाद से अब तक यानी 2024, आप लगा लीजिए 11 साल, कांग्रेस पार्टी ने लड़ना बंद कर दिया मैदान में। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में हार मान ली। हालत यह है कि कांग्रेस का जो संगठन है दिल्ली का, वो वेंटिलेटर पर है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। जो सबसे स्ट्रांग हुआ करता था एक समय पर दिल्ली में, कांग्रेस के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता नामचीन हुआ करते थे। अब क्या आपको कांग्रेस के किसी दिल्ली के नेता का नाम याद है? आप ध्यान भी कर सकते हैं। और जो बचे खुते थे उनको हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो खत्म कर देते हैं। जब लोकसभा चुनाव में वो दूसरे उम्मीदवारों को लेकर आते हैं, वो कन्हैया कुमार जैसे उम्मीदवारों को लेकर आते हैं और दिल्ली में लड़ाते हैं, दिल्ली के नेताओं को पीछे करके, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को किनारे करके। उन नेताओं को अरविंद केजरीवाल इन्विटेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं आप आइए, और स्वाति मालीवाल कह रहे हैं कि घी का डिब्बा लेकर ये सब आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है, जो स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया तो उसके नीचे लोग जब जो कॉन्वर्सेशन है वो सुनेंगे तो कुछ लोग तो स्वाति मालीवाल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको क्योंकि नहीं मिला इसलिए आपको परेशानी हो रही है। मैडम, आप राज्यसभा की सीट छोड़ दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है, आप क्यों राज्यसभा की सीट पे बैठी हुई हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव से कई महीने पहले टिकट बंटवारे का बंदर बांट चल रहा है, पहले आओ पहले पाओ, बस घी दे जाओ। एक कह रहे हैं कि आदरणीय स्वाति बहन, घी के डिब्बे पुरानी बात हो गई, अब बोली की शुरुआत घी के ड्रम से होती है, इसीलिए सिंगला स्वीट मधुर विहार का नाम पहली सूची में था। घी के 3 ड्रम भिजवाए गए हैं। एक कह रहे हैं कि आपसे महिला आयोग की अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद बनाने के बदले क्या मांगा था?
बात सही है, सवाल तो स्वाति जी आपसे भी पूछे जाएंगे। दीदी, आपका ये आह्वान याद रखेगा हिंदुस्तान, जैसे शराब की कमीशन खोरी पर हुआ था, घी के डिब्बे मांगे गए थे, लोग कह रहे हैं आपकी कमजोर सेहत को देखकर ये मांग रखी गई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं, एक कह रहे हैं मैं एक आदमी को जानता हूं जो शहद के डिब्बे भेज देते हैं ऐसे अवसरों पर। क्या आप आम आदमी पार्टी से राज्यसभा वाली सीट छोड़ दो और जल्दी भाजपा ज्वाइन कर लो। घी कम पड़े तो काका राजस्थान से एकदम राजस्थानी देसी घी भिजवा रहे हैं। ये सब कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल के ट्वीट के जवाब में रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये कि क्यों इतना पहले टिकट बंटवारा किया गया, क्यों खास तौर पर? क्योंकि जब दूसरी पार्टी से लोग आते हैं उनको टिकट देना भी होता है तो लोग देर से देते हैं, क्योंकि लगता है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता नाराज ना हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको सबसे पहले टिकट दिया। क्या जरूरत थी उन 6 लोगों को टिकट देने की जो कांग्रेस से या बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए? लेकिन सरजी संदेश देना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार। आपको लग रहा होगा टिकट अरे बंटवारा कैसे, ये पता नहीं सही है कि नहीं। जो व्यक्ति सोचिए शराब को लेकर पॉलिसी बना सकता है, उसमें घोटाला कर सकता है, उसमें उसकी पूरी पार्टी शामिल हो सकती है, हर एक व्यक्ति का नाम उस शराब घोटाले में हो सकता है। ज्यादातर इनके नेता मंत्री जेल जाके जमानत पर बाहर आ सकते हैं। जो व्यक्ति जल निगम दिल्ली का जो लाभ में था वो नुकसान में ले जा सकता है। जल निगम घोटाला, बसों का रख रखाव, डीटीसी बसों, उसमें घोटाला, उसमें पैनिक बटन लगाना था वो घोटाला, स्कूल मॉडल जिसका सो कॉल्ड स्कूल मॉडल की बात करते हैं उसमें घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में आप देखेंगे आपको साफ साफ नजर आएगा जो स्थिति है कि उसमें किस तरह से काम किया गया। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए दिया गया ताकि वो स्पेस, जो उनका स्पेस है उसका रेंट उनको मिलता रहे। इसके अलावा जो जांच के नाम पर पैसे उनको मिलते रहें, उन्हीं के लोग इन सब में शामिल रहें। इसीलिए इस बात में दम और तथ्य नजर आता है, इस बात में कुछ कॉन्क्रीट आपको दिखेगा कि हाँ वाकई स्वाति मालीवाल सही कह रही हैं। आपको और क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।